हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने 6 to 12 मंथ के बच्चे के लिए स्वेटर बनाया है और इसमें जो हमने स्टिच यूज़ किए हैं वो अल्पलाइन स्टिच का इसको स्वेटर को बनाया है हमने। और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इसकी जो चेस्ट है वो देखिए 9.5 इंचज़ के अप्रॉक्स हो रही है। और इसकी जो लेंथ है यहाँ हम शोल्डर से नापेंगे तो ये 12 इंचज़ है, ठीक है। और देखिए जो स्लीव की लेंथ है अंडर आर्म टू रिस्ट वो 6.7 इंचज़ के अप्रॉक्स है, ठीक है, 7 इंचज़। तो ये और ये यहाँ पे भी 7 इंचज़ है, ठीक है। तो इसमें जो हमें यार्न यूज़ हुई है वो हमें यूज़ हुई है 200 ग्राम के अप्रॉक्स हमें इसमें यार्न यूज़ हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो स्वेटर बना रहे हैं इसके लिए हुक जो मैंने लिया है वो 3.50 mm का है और ये गंगा की ओलिविया यार्न है। तो यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे 64 चेन्स। तो जब भी आप स्टार्टिंग चेन्स बनाएं तो उनको थोड़ा लूज़ बनाएं, ठीक है। लूज़ बनाएंगे तो स्ट्रैच होंगी वो। अगर आपने टाइट बना दी तो जितनी आपकी लंबाई है वो कम हो जाएगी इससे और ये स्ट्रैच भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हल्के हाथ से लूज़ चैन बनानी है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं बनानी है लेकिन थोड़ा सा लूज़ रखेंगे तो ये स्ट्रैच होएगी। अब यहाँ पे हम 64 चैन्स बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 64 चैन्स बना ली हैं और देखिए ये इस तरीके से आप देखिए ये स्ट्रैच हो रही है, ठीक है। अगर आपने टाइट बनाई है तो ये लंबाई भी, बेसिक लंबाई भी आपकी पूरी नहीं होगी, स्ट्रेच तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। अगर आप स्ट्रेच नहीं होंगी तो ऊपर से राउंड गला है तो पहनने में दिक्कत आएगी। तो ये स्ट्रेच ज़रूर होनी चाहिए, लूज़ बनाएंगे तो स्ट्रेच होंगी। अब देखिए इसको हम नापेंगे तो ये जो लेंथ है 16 इंचज़ के अप्रॉक्स हो रही है, ठीक है। जब हम स्टिच बनाएंगे तो ये छोटी हो जाएगी लेकिन अभी हमारी 16 इंचज़ हो रही है और उसके बाद भी स्ट्रैच हो रही है। तो ये ऊपर से जब पहनाएंगे तो ये स्ट्रैच होगी तो ये आराम से गले में आ जाएगी। अब देखिए क्या करना है, ये इस तरीके से ये अब इसको जॉइन करेंगे फर्स्ट वाली चेन में। तो ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो फ्रंट साइड है, इस पर आप इस तरीके से अंगूठा और उंगली को रखेंगे और इस तरीके से लेते हुए जाएंगे लास्ट में। फ्रंट की तरफ रहना चाहिए, बैक की तरफ रहना चाहिए, नहीं तो ये गलत जॉइन हो जाएगा। ये देखिए मुड़नी नहीं चाहिए बीच में से। अब ये देखिए लास्ट वाली चेन पे आ गए, ये फ्रंट है लेकिन हमें क्रोशे को डालना है बैक साइड से, ठीक है। ये तो इससे आपका कभी भी गलत जॉइन नहीं होगा। इस तरीके से आप जॉइन करेंगे, बैक साइड से हमने क्रोशे को डाला और इस तरीके से स्टिच उठाया और स्लिप स्टिच बना दिया। अब हमें करना है चैन की बैक साइड से काम। फ्रंट नहीं आना चाहिए, बैक से करेंगे। अगर एक भी स्टिच फ्रंट का हो गया तो ये इसमें बल आ जाएगा और ये फिर उल्टा आपको फिर से उधेड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे चैन 1 और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब आप आराम से काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है लेकिन बहुत लूज़ भी वर्क मत कीजिएगा। अब देखिए हर एक चैन में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। देखिए अगर आपको साइज़ में थोड़ा चेंज करना है कि बड़ा साइज़ बनाना है तो मैं आपको जिस तरीके से चैन्स डिवाइड करना बताऊंगी आप उसमें ऑड नंबर में रखते हुए ही एक्स्ट्रा चैन ले लीजिएगा, ठीक है। 4 हमने एक्स्ट्रा कॉर्नर के लिए लिए हैं, 19 फ्रंट के लिए लिए, 19 बैक के लिए लिए हैं और 11 आज दोनों शोल्डर के लिए लिए। अभी हम डिवाइड करेंगे जब मैं आपको बताऊंगी। तो आप 2 3 चैन एक्स्ट्रा बनाते हुए हर तरफ, और आप अपने हिसाब से साइज़ चेंज कर सकते हैं गले का। तो बच्चे के देख लीजिए गले में उसका फोरहेड मेज़र कर लीजिए और कितनी चैन्स आ रही हैं ये देख लीजिए, उस हिसाब से आप ऊपर नीचे बना सकते हैं इसको, छोटा या बड़ा। अब अभी तो हमें हर एक स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाना है। तो ये बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाऊंगी। चैन कहीं भी पलटनी नहीं चाहिए, बैक की साइड से ही हम काम करेंगे, ठीक है। ये फ्रंट दिख रहा है, ये बैक है, तो बैक में ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे 64 स्टिच ही रहेंगे, ठीक है, 64 स्टिच रहेंगे। अब देखिए ये हमने लास्ट तक सिंगल स्टिच बना ली। अब आपको यहाँ पे जॉइंट करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये फ्रंट दिख रहा है आपको, ये सिंगल स्टिच फ्रंट दिख रहे हैं। एक बार आप इस तरीके से घुमा लीजिए जिससे ये आपका गलत नहीं जुड़ेगा, ठीक है।
ये ऐसे हो जाता है। आपने यहाँ जोड़ दिया तो ये गलत होगा। आप एक बार इसको इस तरीके से ऊपर रख के और इस पर हाथ फेरते हुए देख लीजिए कहीं बल तो नहीं आ रहा है। अब ये चैन 1 है, ये फर्स्ट सिंगल स्टिच है। यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरफ से हम फ्रंट बनाना शुरू करेंगे। तो 19 स्टिच हम फ्रंट और 19 स्टिच बैक में रख रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे 9 स्टिच बनाएंगे और दूसरे 10 स्टिच हम यहाँ से आते हुए बनाएंगे, क्योंकि हमें जॉइंट यहाँ रखना है बीच में, ठीक है, इस तरफ जॉइंट रखेंगे। तो अब देखिए किस तरीके से करना है। हम चैन 1 बनाएंगे, एक सिंगल स्टिच बनाएंगे यहीं पे, फिर से चैन 1 बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ठीक है। अब यहाँ से ये फर्स्ट, अब यहाँ से टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2, मतलब इसको काउंट करते हुए 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये 9 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे कॉर्नर, ठीक है। काउंट करेंगे 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर रहेगा, 1 और ये 2, ठीक है। अब हम शोल्डर बना रहे हैं, नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला शोल्डर। तो शोल्डर के लिए हमने 11 स्टिच रखे हैं। तो 11 पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब ये कॉर्नर जो है इसको आप मार्क कर सकते हैं, जिसमें हमने एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इसको मार्क कर लीजिए, मैंने बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको मार्क कर लिया है। मैं आगे स्टिच में नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप हर कॉर्नर को मार्क करके रखिएगा। अब यहाँ से हम कंधे के लिए 11 स्टिच बनाएंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, 11 स्टिच बना लेंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट कॉर्नर था, इसके बाद हमने 11 डबल क्रोशिया बनाया। अब सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। तो 11 डबल क्रोशिया के बाद वाला जो स्टिच है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब हम फ्रंट, आप इसको फ्रंट मान लीजिए, इसको फ्रंट मान लीजिए, जो भी। अब हम दूसरा फ्रंट या बैक जो भी है, इसको हम फ्रंट में रखेंगे। यहाँ पे जॉइंट नहीं आ रहा है तो इसको बैक में रख लेंगे, इसमें यहाँ पे जॉइंट आ रहा है। तो ये हमारे 19 स्टिचेस हमें बनाने हैं, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक के लिए 19 स्टिच रखे हैं। तो जो 19 स्टिचेस हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले हमने बनाए 9 डबल क्रोशिया, फिर हमने कॉर्नर बनाया, फिर 11 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने कॉर्नर बनाया, फिर 19 डबल क्रोशिया बनाए। अब देखिए, थर्ड वाला कॉर्नर बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। अब 11 डबल क्रोशिया वापस से बनाने हैं दूसरे शोल्डर के लिए। तो देखिए, अगर आप कोई और साइज़ बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये बीच में, कॉर्नर हमारे अलग हैं, बीच में आपको ऑड नंबर ही रखने हैं, इवन नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ 11 है तो आप इनको 13 कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बना के। अब थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चांस आप ज्वाइन करके और बच्चे के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 11 रखे तो आप 13 रख लीजिए, यहाँ पे 19 है तो 21 रख लीजिए, और बड़ा साइज़ बनाए तो 23 यहाँ रख लीजिए। यहाँ पे दो एक्स्ट्रा, मतलब जोड़ते जाइए, उस हिसाब से आप इसको गला बड़ा कर सकते हैं। बच्चे का फोरहेड मेज़र कर लीजिए और चैन्स एक्स्ट्रा बना के इसका आप साइज़ बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 11 स्टिच हम बना लेंगे। तो देखिए, हमने ये 11 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फोर्थ वाला कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 स्टिच, ठीक है। अब हमारे पास 10 स्टिच बचे हैं, तो उसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए, हमने लास्ट के 10 स्टिचेस भी बना लिए। अब देखिए, हमें जॉइन किस तरीके से करना है। हर बार जॉइन आगे से इस तरीके से करेंगे। ये हमने फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था, इसके बाद चैन 1 बनाई थी। तो ये जो चैन 1 है इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब देखिए, फिर से हम
2 रो रिपीट पैटर्न है। एक बार अब देखिए, ये फर्स्ट रो काउंट नहीं होगी, अब सेकंड और थर्ड जो बनाएंगे वही अब रिपीट करेंगे आगे। चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। फिर से चैन 1 बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा नॉर्मल डबल क्रोशिया है। अब ये सेकंड वाला जो है इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने क्रोशिया को यहाँ, ये देखिए इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और ये स्टिच को ऊपर की तरफ उठाते हुए आगे की तरफ से इस तरीके से स्टिच बना देंगे। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है वो नॉर्मल डबल क्रोशिया रहेगा, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट वाला जो है वो फ्रंट पोस्ट रहेगा। फिर एक डबल क्रोशिया नॉर्मल, फिर फ्रंट पोस्ट। आप ध्यान रखिएगा स्टिच, दूसरी स्टिच को यूज़ मत कीजिएगा। ये देखिए, अब फिर देखिए नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाया नेक्स्ट वाले स्टिच में, फिर फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाया, फिर नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए ये कॉर्नर है हमारा, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट स्टिच है कॉर्नर का, ये वाला, ये फ्रंट पोस्ट स्टिच आया हमारा। जैसा इस कॉर्नर पे आ रहा है वैसा ही हर कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 2 स्टिच है हमारे जो कॉर्नर पे हमने एक साथ बनाए थे, इनके बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2, ठीक है। ये 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए। तो अब ये कॉर्नर का फर्स्ट स्टिच हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, तो ये जो सेकंड वाला है इसको भी फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। अब जैसे, अब ये नॉर्मल, एक नेक्स्ट वाला स्टिच नॉर्मल डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट वाला स्टिच फ्रंट पोस्ट। तो जैसे हमने यहाँ बनाया है, ठीक है, ये कॉर्नर आया है वैसा ही हमारा हर कॉर्नर पे आएगा। तो आपको ध्यान रखिए सेम ऐसे ही बनाना है, कोई चेंजेस नहीं है। जब वो कॉर्नर आएगा तो हमारे दोनों स्टिच फ्रंट पोस्ट ही आएंगे, बीच में 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है आपको। और इस तरीके से बनाते हुए मैं ये इसको बनाते हुए लास्ट में आ जाऊँगी, ठीक है। कोई चेंज नहीं है। ये कॉर्नर पे दोनों स्टिच, ये पहला फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर इन दोनों के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला स्टिच भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और उसके बाद से नॉर्मल डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये थर्ड वाली रो है। फर्स्ट वाली हमारी सिंगल स्टिच की थी, सेकंड वाली नॉर्मल डबल क्रोशिया की थी, इसमें हमने पैटर्न डालना शुरू किया है। तो थर्ड वाली रो सेम बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब देखिए फिर से हमें ये जो चैन 1 है, ये स्टिच के बाद ये जो चैन 1 है इसमें हमें क्रोशिया को डालना है, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। अब देखिए फोर्थ वाली रो बनाने स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सिंगल स्टिच की, सेकंड वाली नॉर्मल डबल क्रोशिया की, थर्ड वाले में हमने पैटर्न डाला। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे। अब ये वाले हमारे फ्रंट पोस्ट थे, तो अब ये वाला जो है वो हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा फर्स्ट वाला स्टिच। पहली रो में हमने फर्स्ट वाले स्टिच को नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाया था। तो चैन 1 बनाई और क्रोशिया को देखिए इस स्टिच को इस तरीके से उठाया और यहाँ पे इसको इस तरीके से सिंगल स्टिच बना दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टिच हो गया। अब चैन 1 बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट हमने बनाया था नेक्स्ट, इसको हमें नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाना है। और देखिए जो नॉर्मल डबल क्रोशिया था इसे हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से, और जो फ्रंट पोस्ट था, ये फ्रंट पोस्ट था, नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाना है। तो आप स्टार्टिंग का ध्यान रखिएगा, फिर तो स्टिच ऐसे ही आएंगे कि आपको एक फ्रंट पोस्ट एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाना रहेगा। तो ये देखिए ये हमने बनाया, फिर एक नॉर्मल डबल क्रोशिया, इस तरीके से बनाते हुए मैं कॉर्नर वाली स्टिच पे आ जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 स्टिचेस को एक साथ, ये रहा हमारा कॉर्नर, ठीक है। तो देखिए ये हमारे, ये पहले हमने फ्रंट पोस्ट बनाए थे, इस पे नॉर्मल डबल क्रोशिया आया, बीच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो अब ये वाला जो है वापस से फ्रंट पोस्ट ही आएगा। ये हमने डबल क्रोशिया, ये पहले फ्रंट पोस्ट बनाए थे, इनके बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो ये अब जब हमने रो सिंगल नॉर्मल डबल क्रोशिया से स्टार्ट की, तो ये हमारा नॉर्मल डबल क्रोशिया ही आया है। तो अब इसके बाद ये वाले जो स्टिच हैं इनको फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो ये जो स्टिच हैं कॉर्नर वाले, वो हर बार आपके फ्रंट पोस्ट स्टिच ही आएंगे, नॉर्मल नहीं आएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
1 2। नेक्स्ट वाला है, इसको भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब ये जो फ्रंट पोस्ट था इसको नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमारा ये कॉर्नर आया है वैसे ही सारे कॉर्नर आएंगे। मैं आपको एक रो और बताऊंगी, इसी तरीके से हमें बनानी है, ठीक है। तो ये 4th वाली रो को बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये 4th वाली रो के लास्ट में आ गए हैं। तो ये हमने यहाँ फ्रंट स्टिच से शुरू किया था, तो लास्ट वाला जो स्टिच है ये वाला फ्रंट स्टिच से शुरू किया था, तो लास्ट वाला स्टिच भी हमारा डबल क्रोशिया ही आया है। अब देखिए फिर से ये जो चैन 1 है इसके बैक वाले जो स्टिच है इस तरीके से ये चैन के अंदर क्रोशिया को डालते हुए इसको स्लिप स्टिच से अटैच करते हैं। अब ये हमारी 3rd वाली रो की तरह ही बनानी है हमें। अब 3rd और 4th रो को रिपीट करेंगे। कैसे? चैन 1 बनाएंगे, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर चैन 1 बनाएंगे, और ये देखिए ये हमारा ये डबल क्रोशिया स्टिच हो गया नॉर्मल। तो नेक्स्ट वाला है फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे फिर ये 3rd और 4th कॉर्नर हमारे हमेशा फ्रंट पोस्ट स्टिच ही आएंगे। तो इस तरीके से हमें जो इसकी चेस्ट जितनी चाहिए, छोटा साइज है, चेस्ट जितनी चाहिए उतनी हम इसकी ये देखिए इस तरीके से यहाँ नापेंगे, और जितनी चेस्ट चाहिए उतनी हम इसकी रो बना लेंगे, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये सिंगल स्टिच की रो मिला के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 रो बनाई है सिंगल स्टिच की फर्स्ट रो काउंट करके। 12 रो बनाई है टोटल। और देखिए इसकी चेस्ट हम नापेंगे। तो ये चेस्ट के लिए देखिए हमने यहाँ पे ये जॉइंट है, तो ये फ्रंट और ये बैक रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, ये शोल्डर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको नापेंगे। तो ये हमारा हो रहा है, यहाँ से नापेंगे 9.5 इंचेस के अप्रॉक्स ये यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम 13-14 वाली रो बनाएंगे। इसमें आर्म होल और बॉडी पार्ट को हमें डिवाइड करना है। चैन 1 बनाएंगे, 14 वाली रो बना रहे हैं, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर चैन 1 बनाएंगे, और देखिए ये वाला जो स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और इससे नेक्स्ट वाले को नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बनाते हुए यहाँ कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो देखिए 14 वाली रो बनाते हुए हम देखिए कॉर्नर, फर्स्ट वाला कॉर्नर है, यहाँ आ गए हैं। ये वाला स्टिच, ये कॉर्नर का फर्स्ट वाला स्टिच हमारा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए आर्म होल और ये जो बॉडी पार्ट है फ्रंट और बैक को हमें डिवाइड करना है। तो अब देखिए ये हमने फर्स्ट वाला जो 2 बीच के स्टिच थे उसमें फर्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट आता है हर बार, तो हमने उसको फ्रंट पोस्ट बनाया। अब देखिए ये जो इन दोनों के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्रोशिया को डाला। अब जो सेकंड वाला कॉर्नर है हमारा, इसके बीच के जो 2 स्टिच हमने एक साथ बनाए हैं, इसके बीच में हम यहाँ क्रोशिया को डालेंगे, ठीक है। 2 स्टिच जो एक साथ बने हैं उसमें ये डाला, ये दोनों में एक साथ डाला, और यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया, ठीक है। तो ये आर्म होल हमारे अलग हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसको हमें फिर से फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो जैसा पैटर्न चल रहा था, फ्रंट पोस्ट, फिर नॉर्मल डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाते हुए तो ये फर्स्ट सेकंड वाले कॉर्नर को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर 3rd और 4th वाले को करेंगे। तो यहाँ से बनाते हुए मैं यहाँ 3rd वाले कॉर्नर पे आ जाऊँगी। तो देखिए ये 3rd वाले कॉर्नर पे आ गए हैं। इसका जो फर्स्ट वाला स्टिच है ये फ्रंट पोस्ट आ रहा है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए इसके बीच में से ये दोनों स्टिच हैं, ये वाले स्टिच से हम क्रोशिया को डालेंगे, और जो 4th वाला है, 4th वाला कॉर्नर है, इसका जो बीच वाला स्टिच है, ये 2 स्टिच हमने एक साथ बनाए हैं, इसमें क्रोशिया को डालेंगे और इसको ज्वाइन हो जाएगा। इस तरीके से डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। फिर देखिए इस तरफ से ये वाला नेक्स्ट वाला स्टिच फ्रंट पोस्ट आएगा, और इसको देखिए इस तरीके से बनाते हुए
अब जैसे हम नॉर्मली बना रहे थे वैसा ही बनेगा। इसको बनाते हुए यहाँ पे और यहाँ तक बना लेंगे, ठीक है। ये 14 वाली रो ये हमारे जॉइन हो गए हैं। अब देखिए ये हमने 14 वाली रो भी पूरी कर ली है, जिसमें हमने आर्म होल और बॉडी पार्ट को डिवाइड किया था। अब देखिए 15 वाली बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और ये फ्रंट पोस्ट, पिछली बार नॉर्मल स्टिच था तो इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। चैन 1 बनाएंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट था इसको नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट स्टिच, डबल क्रोशिया। ये कॉर्नर पे आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे हमने ये बीच वाला स्टिच बनाया था, इनको ज्वाइन किया था, बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए ये बनाते हम यहाँ आ गए। तो ये हमने जो बीच का स्टिच नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाया था, आसपास के फ्रंट पोस्ट थे। तो ये फ्रंट पोस्ट हमारा नॉर्मल डबल क्रोशिया आ रहा है। बीच में एक स्टिच था वो हमारा फ्रंट पोस्ट आएगा और इसमें अब हमें कोई चेंज नहीं करना है। पैटर्न हमारा वैसे ही बनेगा जैसे हम पहले बना रहे थे। अब ये नॉर्मल डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इसमें आपको पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसा का वैसा ही पैटर्न हमारा इस तरीके से आएगा। तो इसको बनाते हुए पूरा, अब ये वाला भी हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आएगा, ठीक है, बीच वाला। तो इसको बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये 15 वाली रो भी बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। फिर से हमें चैन 1 में हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। अब देखिए हमें वापस से उसी तरीके से पैटर्न बनाना है। ये अब ये हम फ्रंट पोस्ट हमने ये बनाया था इसको पिछली बार, तो अब हम नॉर्मल डबल क्रोशिया से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैन 1 बनाएंगे, एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर चैन 1 बनाएंगे। अब ये जो नॉर्मल डबल क्रोशिया है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमें इसी तरीके से इसकी रो बनानी है। यही 2 रो रिपीट पैटर्न है, तो हमें इसकी लेंथ पूरी करनी है, ठीक है। तो इसकी लेंथ स्वेटर की जितनी चाहिए, बॉर्डर के लिए थोड़ा हम बनाएंगे बॉर्डर, बाकी की जितनी भी बनानी है उतनी हम इसकी स्वेटर की लंबाई पूरी कर लेंगे, ठीक है, आर्म होल से नीचे तक की। तो देखिए हमने यहाँ गले से लेके यहाँ नीचे तक टोटल 32 रो बना ली हैं। अब देखिए हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब देखिए यहाँ पे चैन 7 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और सेकंड चैन से हर एक चैन में एक एक स्लिप स्टिच बनाना है। 1 हल्के हाथ से रखिएगा स्टिचेस, 2 लूज धागा रखिएगा, 2 3 4 5 6। अब देखिए नेक्स्ट 2 स्टिच, इसमें तो हमने स्टार्ट किया था, नेक्स्ट 2 स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। 1 2 इस तरफ टर्न होंगे और देखिए यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3, थर्ड वाली चैन। अब देखिए हमने ये वूल को लपेटा और थर्ड वाली जो चैन हमें दिख रही है उसके बैक लूप में क्रोशिया को डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए ये जो फर्स्ट लूप है इसको हम दोनों सेकंड और थर्ड लूप के भी नीचे से निकाल देंगे इस तरीके। हल्के हाथ से बनाइएगा, नहीं तो ये बहुत टाइट होएगा। फिर देखिए सेकंड, 2 3 4 5
अब देखिए आपको यहाँ पे दो बैक लूप नहीं दिखेगा, आपको ये फ्रंट लूप ही दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो लूप आपको दिख रहा है लास्ट वाले स्टिच में, देखिए धागे को हमने लपेटा और ये वैसे हम इस तरफ से डाल रहे थे, अब ये बैक साइड से ये जो लूप फर्स्ट हमें दिख रहा है एक, इसमें हम क्रोशे को डालेंगे। यहाँ बैक लूप नहीं दिखाई देगा, इस तरीके से क्रोशे को डाला बैक से और इस तरीके से उठाया और ये दोनों स्टिचेस में से एक साथ निकाल दिया। अब चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे और सेकंड वाले ये चैन 1 है, यहाँ से हम जो नेक्स्ट फर्स्ट वाला स्टिच है, ये तो चैन 1 है, तो इसके बैक लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट 2 स्टिच में स्लिप स्टिच बनेंगे, यही 2 रिपीट करनी, रो रिपीट करनी। 1 2 स्लिप स्टिच बनाया, इस तरफ टर्न हुआ। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाली चैन से स्टार्ट करेंगे बैक लूप में। स्टिच की काउंटिंग रखनी है, नहीं तो एक आध स्टिच छूट जाएगा, फिर आपको आगे जाके पता पड़ेगा। 1 2 3 4 5। अब देखिए जो लास्ट वाला स्टिच है हमें इसका ऊपर वाला लूप ही दिख रहा है, तो धागे को लपेटा और पीछे की तरफ से ये वाला लूप जो दिख रहा है इसमें क्रोशे को हम डालेंगे और इस तरीके से स्टिच बना देंगे, ठीक है। फिर चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे और हर एक चैन में, हर एक स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे बैक लूप में। जब आप ये वाली चैन 1 बनाएं तो इसको थोड़ा सा लूज़ बनाइएगा, नहीं तो स्टिच आपको दिखाई नहीं देगा। ये लास्ट वाला चैन को थोड़ा सा लूज़ बनाएंगे, फिर हर एक चैन में हर एक स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा बॉर्डर हमें बनाना है और बना के मैं वापस लास्ट में यहीं आती हूँ। बहुत ज़्यादा लूज़ भी मत बनाइएगा और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे ये वाली रो, ये बॉर्डर पूरा कर लिया है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि यहाँ पे हमने बॉर्डर के लिए 3 mm का क्रोशिया हुक यूज़ किया है। जो हमने स्वेटर बनाया है वो 3.50 mm के हुक से बनाया है और जो बॉर्डर बना रहे हैं वो 3 mm के हुक से बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये लास्ट वाला स्टिच है, नीचे की तरफ आया है, एक ही स्टिच बचा है, इसमें स्लिप स्टिच बना दिया। अब इसको देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरीके से इसको रखेंगे बॉर्डर को। अब हमें इसको ज्वाइन करना है, इधर से फ्रंट लूप उठाएंगे और इधर से ये बैक लूप उठाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये फ्रंट लूप 6 स्लिप स्टिच ही बनने चाहिए। ये फर्स्ट फ्रंट लूप उठाया और इसका ये जो हमें चैन दिख रही है यहाँ पे, इसमें जो बैक लूप है ये देखिए इस तरीके से, तो 6 स्लिप स्टिच आएंगे। ऊपर से काउंट कीजिएगा, 1 इसका फ्रंट लूप और इसका बैक लूप, एक ही स्टिच उठाना है। फोर, 5, और देखिए 6 इसका हमें एक ही लूप दिखाई दे रहा है, तो इसको उठा लेंगे यहाँ से और इसका बैक लूप और इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए 6 स्लिप स्टिच आए हैं। धागे को हम इसमें इस तरीके से निकाल देंगे और देखिए ये हमारा बॉर्डर इस तरीके से आया, ठीक है। जैसा ऐसा है ऐसा ही सब पूरे में दिख रहा है। अब देखिए इसकी स्लीव बनाएंगे। स्लीव के लिए धागे को ज्वाइन देखिए किस तरीके से करेंगे। ये बीच वाला जो यहाँ पे स्टिच है, ये देखिए ये बीच वाला है, ये हमारा नॉर्मल डबल क्रोशिया है, ये फ्रंट लूप है। तो हम इसको फ्रंट डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे जैसे हम उसमें करे थे। ये फ्रंट रहेगा, ये नॉर्मल ये हम नॉर्मल डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल डबल क्रोशिया से, फिर ये फ्रंट होंगे दोनों इसके जस्ट बाद वाले, और ये फ्रंट लूप है तो ये नॉर्मल डबल क्रोशिया बनेगा। तो अब देखिए किस तरीके से बनाना है। ये हम यहाँ बीच से धागे को ज्वाइन करेंगे।
इस तरीके से धागे को उठाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर से चैन 1 बनाएंगे। अब देखिए ये नॉर्मल डबल क्रोशिया है तो इसे हमें बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है तो इसे हम बनाएंगे नॉर्मल डबल क्रोशिया। तो अब जैसा पैटर्न आ रहा है वैसे ही बनाते हुए देखिए, अब ये जो नॉर्मल डबल क्रोशिया है इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो इसको बनाते हुए यहाँ से बनाते हुए पूरा मैं यहाँ लास्ट में आ जाऊँगी, ठीक है। तो देखिए ये रो फर्स्ट वाली, हम जो स्लीव की फर्स्ट वाली रो है वो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। ये हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच आया है। अब देखिए ये जो फर्स्ट स्टिच है, ये फर्स्ट स्टिच था हमारा, ये चैन 1 है। यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, जैसा हम यहाँ पे बना रहे थे स्वेटर के लिए, सेम वैसी ही रो बनेगी इसमें भी। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे, हाँ चैन 1 बनाएंगे। अब ये नॉर्मल डबल क्रोशिया था तो अब हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है इसको, तो चैन 1 बनाएंगे और इसको क्रोशिया को यहाँ से डालते हुए स्टिच को ऊपर उठाएंगे और ये सिंगल स्टिच बन गया। अब फिर से चैन 1 बनाएंगे, ये फ्रंट पोस्ट बन गया है। अब ये फ्रंट पोस्ट है, इसको नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो नॉर्मल डबल क्रोशिया है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो एक रो और मैं आपको आके बता दूंगी, बनाना हमें सेम वैसे ही है। तो देखिए ये सेकंड वाली रो भी बनाते हो हम यहाँ आ गए। ये लास्ट वाला हमारा नॉर्मल डबल क्रोशिया आया है, फिर से ये सिंगल स्टिच है और ये चैन 1 है। चैन 1 पे जो है, चैन 1 पे हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। फिर देखिए चैन 1 और सिंगल स्टिच यहाँ पे और फिर चैन 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड रो ही हमें रिपीट करनी है। तो देखिए हमने ये स्लीव की लेंथ पूरी कर ली है। अब देखिए आप इसको नापेंगे तो किस तरीके से नापेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है इसमें काउंटिंग गलत हो सकती है। तो यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से नापेंगे, ठीक है। तो जितनी लंबाई यहाँ पे आ रही है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसका बॉर्डर बनाएंगे, तो इतना ही मैंने इसको बनाया है। और काउंटिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये गलत हो सकती है अगर मैं आपको काउंटिंग बताऊँगी तो ये यहाँ से लेके हमने यहाँ तक, ये बॉर्डर तक हमने इसको बनाया है। इसको या आर्म होल से इस तरीके से नाप लीजिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से रखते हुए। तो देखिए नेक्स्ट रो बनाएंगे। अब यहाँ पे 3.3 mm का क्रोशिया ले लिया है मैंने। चैन 1 बनाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे। अब हम फर्स्ट में, सेकंड में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, 2, थर्ड में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो देखिए ये बनाते हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब यहाँ पे एक स्टिच छोड़ेंगे, लास्ट में 2 स्टिच बचे हैं तो उनको हम बना देंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टिच परफेक्ट हैं। ये स्टिच हमने छोड़ा और लास्ट के 2 स्टिच हैं उनमें एक एक सिंगल स्टिच बना देंगे, 1, 2। अब देखिए यहाँ पे ये चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच है, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब बॉर्डर बनाएंगे, 7 चैन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चैन से हर एक चैन में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। जैसा हमने नीचे बनाया था सेम वैसा ही बॉर्डर बनाना है। नेक्स्ट 2 स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरफ टर्न होंगे और यहाँ से देखिए थर्ड वाली जो चैन है 1, 2, 3, थर्ड वाली चैन में हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच बैक लूप में। One, 2, 3,
अब देखिए लास्ट वाला जो स्टिच है उसमें हम बैक से, यहाँ से नहीं, हमें एक स्टिच दिखाई देगा यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्रोशियो को डालेंगे बैक से और इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, अब चैन 1 बनाएंगे। तो जैसे हमने बॉर्डर बनाया था, ये नीचे की तरफ ये वाला बॉर्डर बनाया था, सेम वैसे ही इसको हमें बनाना है स्लीव पे। ठीक है, तो पूरा लास्ट में आके एक बार ज्वाइन करना मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो मैंने इसमें भी बताया था आपको ज्वाइन करना, यहाँ भी बता दूंगी। ठीक है, तो ये बॉर्डर पूरा बना दूंगी, लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए ये स्लीव का बॉर्डर बनाते हुए हम ये लास्ट में आ गए हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट स्टिच बचा है, नीचे की तरफ आए हैं, एक ही स्लिप स्टिच बनेगा यहाँ पे लास्ट में, एक बचा है। तो अब देखिए अगर 2 बचे हैं तो 2 भी बना सकते हैं आप, उसके बाद ज्वाइन कर दीजिए। अब चैन 1 बनाएंगे और जैसे देखिए हमने पहले ज्वाइन किया था सेम वैसे ही ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम उठाएंगे फ्रंट लूप, सिक्स स्टिच ही बनेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से फ्रंट लूप उठाया और यहाँ से उठाएंगे बैक लूप। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। और इस तरीके से ये देखिए ये स्लिप स्टिच बनाएंगे। फ्रंट लूप उठाएंगे यहाँ से और यहाँ से उठाएंगे बैक लूप और इस तरीके से 6 स्लिप स्टिच बना के धागा हटा देंगे। जैसे हमने नीचे की तरफ यहाँ पे ज्वाइन किया था सेम वैसे ही ज्वाइन करना है। अब देखिए हम नेक पे बॉर्डर बनाएंगे। नेक पे बॉर्डर बनाने के लिए यहीं से भी देखिए ये बैक साइड है, यहाँ पे जॉइंट आ रहा है, वैसे तो दिख नहीं रहा है लेकिन हम बैक से ही स्टार्ट करेंगे। ये धागे को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, गले का बॉर्डर बना रहे हैं। गले का बॉर्डर भी सेम ही बनेगा लेकिन यहाँ पे हम थोड़े स्टिच कम रखेंगे। यहाँ पे मैं 6 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और फर्स्ट वाली चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाली चेन से स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए नेक्स्ट 2 स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 तो ये स्लिप स्टिच बना लिए 2 हमने। अब देखिए इस तरफ टर्न होंगे और देखिए 1 2 3 जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, जैसे यहाँ पे बॉर्डर बनाया है वैसे ही बनाना है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़े से स्लिप स्टिच को टाइट रखिएगा। जो 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे हम यहाँ नीचे की तरफ, उनको थोड़ा सा टाइट रखिएगा जिससे गला थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रो भी मैं बना के लास्ट में आती हूँ। तो देखिए हमने ये स्वेटर पूरा कर लिया है, इसकी फिनिशिंग कर ली है, ये देखिए, और ये कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।